हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूसरों से मुनफ़रिद बनाती हैं या फिर हमें दूसरों से कामयाब करवाती हैं। मैं आपसे 10 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आपको कोई और जो है वो नहीं बताएगा। और वो 10 चीज़ें कौन-सी हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन ट्रैक के ऊपर लेके जा सकती हैं और आप एक बेहतरीन इंसान जो है वो बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कामयाब भी बनाती हैं, नाकाम भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आपको कोई और नहीं बताएगा और ये हैक्स हैं एक्चुअली। सबसे पहले स्माइल। आप जितना ज़्यादा स्माइल करते हैं, खुशी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी बॉडी में एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। सो यू फील वेरी गुड, आपकी हैप्पीनेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसी तरह से इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन, यानी अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो किसी के साथ भी आपका ताल्लुक बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि तवज्जो देने के लिए और किसी को ख़ास तौर पे सराहने के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप नोटिस करें कि आज चेंज क्या है, कोई कैसा लग रहा है, कैसा पहना हुआ है उसने, और सुनना उसके साथ-साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी वो आपके रिश्ते जो आपके लिए बड़े अहम हैं, उनको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। इसी तरह से अगर आप अपने आप को जो है काइंडनेस जो है आप शो करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, और अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में डोपामाइन, जो कि हमारा एक प्लेजर केमिकल है, उसको रिलीज़ करता है और आपको बहुत खुशी महसूस होती है और आप खुश जो है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं और पॉज़िटिव भी हो जाते हैं। इसी तरह से पॉज़िटिव थिंकिंग जो है, यानी अच्छा पॉज़िटिव सोचना जो है, वो आपके ब्रेन को पॉज़िटिवली वायर करता है। यानी जितना ज़्यादा आप अच्छा पॉज़िटिव सोचते हैं, उतना ही बेहतर आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी सोचें डेवलप होती हैं, और उतनी ही पॉज़िटिव एनर्जी आपका ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस भी करता है, दूसरी अपनी पूरी बॉडी को भी आपकी को देता है। और इसी तरह से वही एनर्जी जो आपकी पॉज़िटिव एनर्जी होती है, सिर्फ़ आपकी थिंकिंग की वज़ह से पैदा होने वाली वो एनर्जी दूसरों तक भी उसी तरह से पहुँचती है, और लोग जो है वो आपको पॉज़िटिव जेस्चर्स भी देते हैं और आपको एज़ पॉज़िटिव पर्सनैलिटी भी जो है वो समझते हैं। लाफिंग। अगर आप एक-दूसरे के साथ हँस रहे हैं, एक दूसरे पे हँसना नहीं, एक-दूसरे के साथ अगर आप हँस रहे हैं और आप कहकहा लगा रहे हैं, तो कहकहा लगाना लोगों के गार्ड्स को डाउन कर देता है। जब गार्ड्स डाउन हो जाते हैं तो लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड फ़ील करते हैं, क्योंकि उनके बैरियर्स कम हो जाते हैं, सो दे फ़ील रियली गुड विद ईच अदर, और उनका एक-दूसरे के साथ ताल्लुक जो है वो भी बेहतर हो जाता है। और वो एक वो जिसको आप कहते हैं कि जॉय को एक ही ग्रुप में रहते हुए लोग जो है खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर जो है वो कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है पर्पसफुल एक लाइफ गुजार रहे हैं, यानी आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आप बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया हुआ है और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, तो आपको एक पर्पसफुल लाइफ जो है, मीनिंगफुल लाइफ जो है, यानी बामकसद ज़िंदगी जो है, एक तो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, दूसरा आपको ज़िंदा रखती है। ज़िंदा रखने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी बढ़ा देती है, बल्कि ज़िंदा रखने का मतलब ये है कि वो जो हर दिन हम मरते रहते हैं, एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो आपको मरने नहीं देती। वो हमेशा आपके अंदर एनर्जी रखती है और आपको ट्रैक के ऊपर रखती है कि आप हर दिन कुछ नई से नई और बेहतर से बेहतर चीज़ें करें। एक गुड पोस्चर जो है ये इंसान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। यानी अगर आप बिल्कुल एक अच्छी इरेक्टेड पोस्चर में बैठे हुए हैं और आपके शोल्डर्स जो हैं वो लीन बैक हैं, तो आप बहुत ही अच्छे एक मैसेज देते हैं दैट यू आर रियली रियली कॉन्फिडेंट। और इसी तरह से आप बेशक आपके अंदर जितने मर्जी पसीने छूट रहे हो, ठंडे पसीने आ रहे हो, आपका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा हो, आपको डर जितना मर्जी आ रहा हो, लेकिन अगर आपका एक बॉडी पोस्चर जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेट है, अच्छा है, तो लोग आपको देखने वाले जो वो यही समझेंगे कि जी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं। इसी तरह से आपका जो एक चाल ढाल है, अगर आप बहुत ही फर्म और कामली चल फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यानी कॉन्फिडेंस के साथ, मगर आपके फुट जो हैं वो, आपका पाँव जो हैं वो बिल्कुल जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली ज़मीन के ऊपर जा रहा है, वो कहीं शेकी नहीं है, या वो लेफ़्ट राइट नहीं जा रहे, बल्कि स्ट्रेट आपने अपने आप को रखा हुआ बड़ा कॉन्फिडेंटली, आपकी जो चाल है बड़ी कॉन्फिडेंट है।
तो देखने वाले आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान जो है वो समझते हैं, हु हैज़ रियली कंट्रोल ऑन हिम और हर, यानी जिसका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। सो आपकी चाल जो है, आपकी बॉडी पोस्चर के साथ-साथ आपकी चाल जो है वो भी आपकी पर्सनैलिटी और शख्सियत को जो है एक बहुत ही ज़्यादा निखार देने के साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस भी जो है वो देती है। स्माइलिंग फ्रॉम योर आइज़, लाइक अगर आप हँस रहे हैं और हँसते हुए आपकी आइज़ जो हैं वो भी स्माइल कर रही हैं, तो ये दूसरों को एक वार्मथ वाली फीलिंग देती है, बड़ी वेलकमिंग सी फीलिंग, और बड़ा जेन्युइन सा ये लगता है कि आपकी स्माइल बहुत जेन्युइन है और आप लोगों को बहुत ओपनली जो है वो वेलकम कह रहे हैं और बहुत लविंग आपकी पर्सनैलिटी जो है वो है। इसी तरह से अगर आप ओपन जेस्चर में, यानी कुछ लोग हम देखते हैं कि यूँ बाजू क्रॉस करके बैठे होते हैं, कुछ लोग बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली बाजुओं को खोल के बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो दूसरों को बड़ा वेलकमिंग भी लगती हैं, और अगर आप क्रॉस आर्म्स करके बैठे हुए हैं तो लोग उससे समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, या आप उनके साथ इंटरमिंगल जो है वो नहीं होना चाहते, आप उनके साथ जो है वो मिक्सअप नहीं होना चाहते, इसलिए आप अपने आप को दूर रखे हुए हैं। सो अगर आप ओपन आर्म्स के साथ बैठे हुए हैं, दैट्स रियली नाइस, और लोग आपके साथ बड़ा कंफर्टेबली जो है वो इंटरेक्ट भी करते हैं, वो आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, और आपके साथ उनका सोशलाइजेशन जो है या सोशलाइज वो बड़े इजीली जो है वो कर सकते हैं, बहुत इजीली जो है आपका उनके साथ एक ताल्लुक जो है वो बन सकता है। इसी तरह से अगर आप लोगों के साथ बात करते हुए हाँ का जवाब देते हैं, तो लोग समझते हैं कि उनको पूरी तवज्जो और अटेंशन से सुना जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएँगी, आपके ताल्लुक को दूसरों के साथ बेहतर करने के साथ-साथ अपने आप के साथ बेहतर करने में। अपना ख़्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात